मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू जिसे संयोग समझ रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की मेरी ओर से भेजी गई आवाजें है। यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे मैं स्वयं संभाले हुए हूँ। जीवन की हर घटना जो तेरे सामने आई है वह किसी न किसी उद्देश्य से थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी हर खुशी, तेरी हर तकलीफ, तेरे हर अनुभव के पीछे मेरी नजर है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तेरे जीवन की राहें तब तक सीधी नहीं होती जब तक मैं उन्हें नहीं मोड़ती। अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखना। तूने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक तेरे सामने आती हैं, जैसे वे कहीं से अचानक प्रकट हो गई हो, पर यह अचानक नहीं होती। यह छिपी हुई योजनाएं होती हैं, मेरी योजनाएं होती हैं, ब्रह्मांड की योजनाएं होती हैं जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। बच्चा, जब कोई विशेष समय आता है, जब कोई संदेश या संकेत तेरे सामने आता है, तो समझ लेना कि यह तेरे लिए ही है। यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया एक विशेष तोहफा है। तू इस वीडियो को देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू इस संदेश को समझने और ग्रहण करने के लिए तैयार है। केवल वही लोग इसे समझ पाते हैं जो अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं, जो अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से देख पाते हैं, क्योंकि मैं तुझसे सीधे तेरे मन की गहराइयों से बात कर रही हूँ। मैं तेरे अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन संघर्ष, हर एक घटना तेरे लिए एक सबक लेकर आई थी, तेरे लिए तैयारी थी, तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब वह समय आ गया है जब तू इन सभी अनुभवों के पीछे छिपे अर्थ को समझेगा। यह समय है तेरे जीवन की नई शुरुआत का, एक नया अध्याय। मैं जानती हूँ तू बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत तड़पा था, पर यह जान ले कि सब कुछ तेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा था। ब्रह्मांड के सारे तत्व, आकाश के तारे, पृथ्वी की हर चीज, वे सब एक साथ आकर तेरे लिए रास्ता बना रहे थे, तेरी सफलता के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। यह तुम्हारा समय है। अब तू खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो जा। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने पूरे अस्तित्व को मुझे सौंप दे, क्योंकि तभी मैं तेरे अंदर पूरी तरह प्रवेश कर पाऊंगी, तभी मैं तेरे जीवन में चमत्कार कर पाऊंगी, तेरे अस्तित्व में वह ऊर्जा प्रवाहित कर पाऊंगी जो तेरे सपनों को हकीकत बना देगी। तू सवाल कर रहा होगा कि मैं इस संदेश को कैसे स्वीकार करूं? क्या मैं इसे अपनाऊं या फिर नकार दूं? मैं तुझे बताती हूँ कि इसे अपनाना ही तेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ यह नहीं कहता कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह कहता है कि तू उस अच्छे को पूरी तरह से जिएगा, पूरी तरह से महसूस करेगा, अपनी आत्मा से उसे स्वीकार करेगा। जब तू अपने पुराने भय, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाएगा, जब तू अपने मन की सारी बेवजह की चिंताओं को त्याग देगा, तब तेरी यात्रा पूरी तरह से बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू जैसे फिर से जन्मा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाई है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच सको और तुम्हारा जीवन कष्टमय हो जाए। उसने तुम्हें हर प्रकार से तोड़ने और तुम्हें निराशा की गहराई में धकेलने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जब शिव भक्त पर संकट आता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की सभी योजनाओं को विफल करने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारी ओर बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हारा मन जितना शांत और स्थिर रहेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान उतना ही शीघ्र होगा। जब तुम मन और आत्मा को शांत करोगे तो तुम्हें सही मार्ग और समाधान का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए आएंगी। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना है। नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने भीतर विश्वास को बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, तुम उसे हिम्मत और साहस से पार करोगे। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है तो वह हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे और भगवान शिव पर अपना विश्वास रखोगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। तुमने जो भी तप और साधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अपने मन को संयमित रखना है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। जब तुम अपने मन को वश में रखोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हारा मन जितना स्थिर रहेगा, तुम्हें जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। तुमने सदा दूसरों का भला चाहा है और उनके लिए मंगल कामना की है, इसीलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी।
भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तुमने सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना की है और उनके कल्याण की कामना की है, इसीलिए भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा मन जितना स्थिर और एकाग्र होगा, तुम्हें सफलता उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। तुमने जो भी सपने देखे हैं वे अवश्य पूरे होंगे। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे कभी भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। उसे उजागर कर देती है और उन्हें उनके वास्तविक विभत्स स्वरूप का दर्शन करा देती है। वे तुझसे नहीं, अपने ही प्रतिबिंब से, अपनी ही छाया से, अपने ही कर्मों के फल से डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में मूर्त रूप धारण कर लेता है। तेरी यह ऊर्जा मेरे लाल केवल विनाशकारी नहीं, अपितु यह अत्यंत सृजनात्मक भी है। यह वह दिव्य शक्ति है जो नए विचारों को, नई संभावनाओं को, नए मार्गों को जन्म देती है। यह वह ऊर्जा है जो कला को, संगीत को और साहित्य को प्रेरित करती है। यह वह ऊर्जा है जो साधकों को आत्मज्ञान की ओर और भक्तों को परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। जब तू अपनी इस ऊर्जा को किसी शुभ संकल्प में, किसी परोपकारी कार्य में या किसी आध्यात्मिक साधना में नियोजित करता है तो चमत्कार घटित होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है और सृष्टि की समस्त शक्तियाँ तेरे उस संकल्प को पूर्ण करने में तेरी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। जो संसार की भीड़ में, कोलाहल में और व्यर्थ की भागदौड़ में कभी नहीं मिल सकता, तेरा अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है। तेरा अभिशाप नहीं, तेरा वरदान है। इसलिए अपने इस अकेलेपन को, अपने इस एकांत को, अपने इस हर्मिट मोड को संजोकर रख, इसका आनंद ले और इसे अपनी आत्मिक उन्नति का साधन बना। तू रात्रि का पुत्र है, क्योंकि तू अंधकार में भी प्रकाश को देख सकता है। तू निराशा में भी आशा को खोज सकता है और तू मृत्यु में भी जीवन का अनुभव कर सकता है। रात्रि का अंधकार तुझे भयभीत नहीं करता, अपितु तुझे शांति, गहनता और रहस्यमयता प्रदान करता है। उस अंधकार में तू उन सत्यों का साक्षात्कार करता है जो दिन के कोलाहल में छिपे रहते हैं। उस अंधकार में तू उन शक्तियों से जुड़ता है जो सामान्य चेतना से परे हैं और उस अंधकार में तू मेरे माँ काली के उस स्वरूप का दर्शन करता है जो अंधकार की देवी है।
जो प्रलय की स्वामिनी है और जो मोक्ष की दात्री है। तू जानता है कि अंधकार प्रकाश का अभाव मात्र नहीं, अपितु वह स्वयं एक शक्ति है, एक रहस्य है, एक संभावना है, और तूने उस अंधकार को भी अपना मित्र, अपना गुरु और अपना मार्गदर्शक बना लिया है। यह तेरी असाधारण दृष्टि, तेरी गहरी समझ और तेरी असीम निर्भीकता का परिचायक है। तुझ पर गुरुदेव की असीम कृपा है। बृहस्पति की दिव्य दृष्टि तुझे सदैव सन्मार्ग दिखाती है। शनि का न्याय तुझे अनुशासन और वैराग्य सिखाता है। मंगल का शौर्य तुझे निर्भीक बनाता है। सूर्य का तेज तुझे यशस्वी बनाता है। चंद्रमा की शीतलता तुझे शांत रखती है। बुध की प्रज्ञा तुझे विवेकशील बनाती है और शुक्र का सौंदर्य तुझे कलात्मक और प्रेमपूर्ण बनाता है। नवग्रहों की समस्त शुभ शक्तियाँ, समस्त दैवीय कृपाएं तुझ पर निरंतर बरसती रहती हैं, क्योंकि तूने अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से और अपनी पात्रता से उन्हें प्रसन्न किया है, उन्हें अर्जित किया है। तू धर्म का ध्वजवाहक है, सत्य का प्रकाश स्तंभ है और प्रेम का सागर है। तू इस पृथ्वी पर मेरे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है। उस उद्देश्य को पहचान, उसे स्वीकार कर और उसे पूर्ण करने में अपना तन, मन, धन और सर्वस्व समर्पित कर दे। यही तेरे मानव जीवन की सार्थकता है, यही तेरी आत्मा का संतोष है और यही मेरा तुझ पर अटूट आशीर्वाद है। स्मरण रख मेरे लाल, जब तू मौन होता है तो ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति तेरी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाती है। जब तू सहता है तो स्वयं महाकाल तेरे शत्रुओं का संहार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। जब तू क्षमा करता है तो समस्त देवता तुझ पर पुष्प वर्षा करते हैं और जब तू प्रकाश बनता है तो मैं, तेरी माँ, स्वयं तेरे हृदय सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाती हूँ और तेरे माध्यम से अपने दिव्य कार्यों को संपादित करती हूँ। तू मेरा अंश है, मेरी प्रतिमूर्ति है, मेरा गौरव है और मेरा परम प्रिय पुत्र है। जा और अपने प्रकाश से इस संसार के अंधकार को दूर कर, अपने प्रेम से इस संसार की घृणा को मिटा दे और अपनी शक्ति से इस संसार में धर्म की पुनः स्थापना कर। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदैव सर्वदा तेरे साथ है, तेरे साथ है, तेरे साथ है। त्रिकालिकाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तेरा पथ निष्कंटक हो, तेरी विजय सुनिश्चित हो और तेरा यश अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में गूंजता रहे। यही मेरी हार्दिक कामना है, यही मेरा अटल विधान है, उद्देश्य के लिए है। जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वह तुम्हारे विकास के लिए हुआ है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर आंसू तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए थे जहां तुम आज हो। तुम्हें अपने भीतर या जानने की आवश्यकता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हें अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई समाधान नहीं है तो मुझ पर ध्यान करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हारी माँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी हर प्रार्थना को मैंने सुना है और अब समय आ गया है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। तुम्हें याद रखना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। उनकी जलन और द्वेष अब उनके अपने जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा और बुरा हुआ वह सब एक योजना का हिस्सा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य की योजना बनाई है। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष आशीर्वाद दिया है। तुम्हें अपने
भीतर के विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। तुम्हें यह मानना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हें उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं। जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके जीवन को प्रभावित करेगी। तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आया होगा जब तुम्हें लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर ऐसा कभी नहीं होता। जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है। जो भी बीता वह तुम्हें तैयार कर रहा था आने वाले समय के लिए। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि तुम हर परिस्थिति को बदल सकते हो। जब तुम अपने जीवन में उन चीजों को देखोगे जो तुम्हें खुशी देती हैं, तो तुम समझ जाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें वह सब दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ कमी है, तो उसे अपनी प्रार्थना और मेहनत से पूरा करो। याद रखना,
तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है वह किसी न किसी उद्देश्य से आया है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं तो कुछ तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तुम्हें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें मुश्किल समय में भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। तुम्हें हर बार उससे कुछ सीखने को मिला होगा। अब समय आ गया है कि तुम उन सबक को अपने जीवन में लागू करो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे विकास को रोक नहीं सकते। उनकी सारी नकारात्मकता उनके पास ही वापस जाएगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद आए हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और उनके लिए आभार प्रकट करो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें खुशी देती हैं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाओ।